सभी भगवत प्रेमियों को जय जय श्री सीताराम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायणाय। मैं पंडित मुकेश कुमार पुजारी, श्री बालाजी मंदिर, नहर कॉलोनी, रतिया, फतेहाबाद, हरियाणा से। आइए आज हम सभी मिलकर के आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में जानते हैं। इस एकादशी का क्या नाम है, किस प्रकार व्रत करना चाहिए, इसका व्रत करने का क्या फल है, कौन से देवता की पूजा करनी चाहिए। एक बार भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं कि हे भगवान, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत किस प्रकार करना चाहिए, उस दिन कौन से देवता की पूजा करनी चाहिए, उसकी क्या विधि है, हे प्रभु विस्तार पूर्वक मेरे को आप बताइएगा। इस पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जो प्रश्न तूने मेरे से पूछा है वही प्रश्न एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था। तब नारद जी से ब्रह्मा जी ने कहा था कि हे नारद, तूने कलयुग के प्राणी मात्र के उद्धार के लिए बहुत ही उत्तम प्रश्न मेरे से पूछा है, क्योंकि एकादशी का व्रत सब व्रतों में सबसे श्रेष्ठ है। इसका व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी का नाम पद्मा है और देवसैनी, हरिसैनी एकादशी भी इसको कहते हैं। इसका व्रत करने से भगवान श्री विष्णु नारायण भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। इस एकादशी के संदर्भ में मैं तुम्हें एक पुराण की कथा सुनाता हूँ। हे नारद, ध्यान लगा करके सुनना। ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं कि हे नारद, एक समय की बात है, एक मानधाता नाम का सूर्यवंशी राजा था। वह बड़ा ही सत्यवादी, महान, प्रतापी और चक्रवर्ती था। वह अपनी प्रजा का पालन संतान की तरह किया करता था। उसकी समस्त प्रजा धन धान्य से परिपूर्ण थी, यानी किसी प्रकार की धन की, अन्न की कमी नहीं थी, और सुखपूर्वक निवास करते थे उसके राज्य में। कभी भी किसी प्रकार का अकाल नहीं पड़ता था, कभी किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदा नहीं आती थी। किंतु न जाने क्यों देव रुष्ट हो गए, राजा से किस प्रकार की गलती हुई, उसके राज्य में एक बार बड़ा भयंकर दुर्भिक्ष यानी अकाल पड़ा। उस अकाल के कारण प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी रहने लगी। अन्न की कमी के कारण प्रजा भूखी रहने लगी। त्राही त्राही मच गई चारों ओर। राज्य में यज्ञ होने बंद हो गए। एक दिन प्रजा दुखी होकर के राजा के पास जाकर के प्रार्थना करने लगी कि हे राजन, समस्त विश्व की सृष्टि का मुख्य कारण वर्षा है। इसी वर्षा के अभाव से राज्य में अकाल पड़ गया और अकाल से प्रजा मरती जा रही है। हे भूपति, हे राजन, आप कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे हम लोगों का दुख दूर हो सके। यदि शीघ्र ही अकाल से छुटकारा नहीं मिला तो हे राजन, विवश होकर के सारी प्रजा को किसी दूसरे राज्य की में जाकर के दूसरे राजा की शरण में जाना पड़ेगा, यानी देश छोड़ करके दूसरे देश में जाना पड़ेगा। इस पर राजा मानधाता कहता है कि हे प्रजाजनों, आप लोग ठीक कह रहे हो। वर्षा न होने से आप लोग बड़े दुखी हो, और मैं ये मानता हूँ, पता नहीं राजा के पापों के कारण ही प्रजा को दुख भोगना पड़ता है। मैं बहुत सोच विचार कर रहा हूँ, फिर भी मेरे को अपना कोई दोष दिखाई नहीं देता। आप लोगों के दुख को दूर करने के लिए मैं बड़ा यत्न कर रहा हूँ, किंतु आप चिंतित न हो, मैं इसका कुछ न कुछ उपाय जरूर करूँगा। आश्वासन पाकर के प्रजाजन चले गए। राजा मानधाता भगवान की पूजा करके कुछ अपने मुख्य व्यक्तियों को, मंत्रियों को साथ लेकर के वन की ओर चल दिए। वहाँ वह ऋषियों के आश्रम में घूमता घूमता अंत में ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुँच गया। राजा रथ से उतर करके आश्रम में चला गया। वहाँ मुनि अभी नित्य क्रम से निवृत्त होकर के खड़े हुए थे कि राजा उनके पास जाकर के प्रणाम किया। राजा ने, मुनि ने उनको आशीर्वाद दिया। फिर पूछा कि हे राजन, आप इस स्थान पर किस प्रयोजन से आप पधारे हो, मेरे को बताइए। तो राजा कहते हैं कि हे महर्षि, मेरे राज्य में 3 वर्ष से भी वर्षा नहीं हुई, 3 वर्ष से अकाल पड़ा हुआ है।
इससे अकाल पड़ गया और प्रजा दुख भोग रही है। राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा को कष्ट मिलता है, ऐसा शास्त्रों का लेख है, लिखा है। मैं धर्म के अनुसार राज्य करता हूँ, फिर भी यह अकाल कैसे पड़ गया इसका मुझे कोई पता नहीं चलता। राजा मानधाता अंगिरा ऋषि से कहते हैं कि हे ऋषिवर, मैंने बड़ा प्रयास किया याद करने का, पता लगाने का, लेकिन मेरे से गलती त्रुटि क्या हुई है इसका पता चला ही नहीं। अब मैं आपके पास इसी संदेह को दूर करने के लिए आया हूँ। आप कृपा करके मेरी इस समस्या का समाधान करिए। मेरी प्रजा के कष्ट को दूर करने के लिए कोई आप मेरे को उपाय बताइए। इस पर वह ऋषि कहते हैं कि हे राजन, यह सतयुग सब युगों में सबसे श्रेष्ठ है। इसमें धर्म के चारों चरण सम्मिलित है। इस युग में केवल ब्राह्मणों को ही तपस्या करने का तथा वेद पढ़ने का अधिकार है, परंतु आपके राज्य में एक शूद्र जो है तपस्या कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही। यदि आप प्रजा का भला चाहते हो तो उस शूद्र का वध करवा दीजिए। जब तक ऐसा नहीं करोगे तब तक आपका राज्य में अकाल पड़ता ही रहेगा और अकाल से मुक्त नहीं होगा। इस पर राजा कहते हैं कि हे मुनीश्वर, मैं उस निरपराध तपस्या करने वाले शूद्र को नहीं मार सकता। किसी निर्दोष व्यक्ति की, किसी निर्दोष मनुष्य की हत्या करना मेरे नियमों के विरुद्ध है, मेरे आचरण के विरुद्ध है, और मेरी आत्मा इसे कभी भी किसी भी सूरत के अंदर स्वीकार नहीं करेगी। अतः आप इस दोष को छूटने का कोई दूसरा उपाय मेरे को बताइए। तब अंगिरा ऋषि कहते हैं कि हे राजन, यदि तुम ऐसा ही चाहते हो तो आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, पद्मा एकादशी का, हरिशयनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा भी सुख पूर्वक किसी भी भांति दुख नहीं पाएगी, सुख पाएगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सिद्धियों को देने वाला है और उपद्रवों को शांत करने वाला है और पूर्व में किए हुए पापों को नष्ट करने वाला है। मुनि के इन वचनों को सुनकर के राजा अपने नगर को वापस आया। विधि पूर्वक पद्मा एकादशी का, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की हरिशयनी देवशयनी एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से उनके राज्य के अंदर भारी वर्षा हुई, मनुष्यों को सुख पहुंचा, अनेक प्रकार से धरती धन धान्य से परिपूर्ण हो गई। इस एकादशी को देवशयनी एकादशी भी कहते हैं। इसका व्रत करने से भगवान श्री विष्णु प्रसन्न हो करते हैं। बड़े व्रत करने वाले के ऊपर भगवान नारायण प्रसन्न होते हैं। अतः मोक्ष की इच्छा करने वाले मनुष्य को इस एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। चतुर्मास्य व्रत भी इसी एकादशी के व्रत से शुरू हो जाता है, यानी चतुर्मास भी इसी एकादशी के व्रत से शुरू हो जाता है। यह एकादशी का व्रत भगवान कहते हैं कि इसका सार बताते हुए कहते हैं कि अपनी किसी समस्या से छुटकारा पाने के लिए इस एकादशी के व्रत का सार यह है कि अपनी किसी समस्या का छुटकारा पाने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति का अहित कष्ट नहीं देना चाहिए, उसको नहीं करना चाहिए। अपनी शक्ति से और भगवान पर पूरी श्रद्धा और आस्था रख करके संतों के कहने के अनुसार सत्कर्म करने से बड़ी विपदाओं से हम पार पा सकते हैं, छुटकारा पा सकते हैं। जय जय श्री सीताराम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायणाय। कथा सुनने के बाद में कथा को लाइक करें, शेयर करें। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें। जय जय श्री सीताराम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायणाय।